गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर रीना शक्तावत, एसोसिएट प्रोफेसर साइकोलॉजी। मैं आपको आज क्लास बीए पार्ट सेकंड में राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जानकारी दूंगी। हमारे सिलेबस के 3 पार्ट्स हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड एंड प्रैक्टिकल्स। पेपर फर्स्ट है एबनॉर्मल साइकोलॉजी जो 75 मार्क्स का होगा आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए। पेपर सेकंड है साइकोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स, वो भी 75 मार्क्स का होगा आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए। एंड प्रैक्टिकल्स 50 मार्क्स के होंगे और साइंस स्टूडेंट्स के लिए पेपर फर्स्ट 50 मार्क्स का होगा, पेपर सेकंड 50 मार्क्स का होगा एंड प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का होगा। आर्ट्स स्टूडेंट्स के कुल 200 मार्क्स होंगे और उनको मिनिमम पासिंग मार्क्स 72 चाहिए दोनों पेपर्स में मिलाकर। थ्योरी में 54 मार्क्स चाहिए और प्रैक्टिकल में 18 मार्क्स उनको चाहिए। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड एंड प्रैक्टिकल्स। तो पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड हो, सभी का एक ही पैटर्न रहेगा। 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चंस आएंगे जिनका उत्तर हमें 20 शब्दों में देना होगा। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1.5 नंबर का होगा और हमें कुल टोटल 10 प्रश्न करने होंगे। कुल मिलाकर 15 मार्क्स का हमारा ये सेक्शन ए होगा। सेक्शन बी में 7 प्रश्न आएंगे जिनमें से हमें कोई 5 प्रश्न करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न जो है 3 नंबर का होगा। इस प्रकार कुल मिलाकर 15 मार्क्स का ये सेक्शन बी होगा। एंड सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा और कुल मिलाकर 45 मार्क्स का हमारा सेक्शन सी होगा। पेपर फर्स्ट का नाम है एबनॉर्मल साइकोलॉजी, असामान्य मनोविज्ञान, जिसमें 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए में 3 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर है मानसिक विकृति या मेंटल डिसऑर्डर्स। इसमें हम पढ़ेंगे परिभाषाएं, असामान्य व्यवहार की परिभाषाएं पढ़ेंगे। असामान्य व्यवहार के इंडिकेटर्स या सूचक हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा इसमें जो नेक्स्ट सब टॉपिक होगा वो है वर्गीकरण तंत्र। वर्गीकरण तंत्र में 2 पार्ट्स हैं, DSM-5 एंड ICD-10। DSM का मतलब है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, मानसिक विकृतियों की एक सांख्यिकीय मैनुअल है जिसका जो है 5 बार रिवीजन हो चुका है, इसीलिए हम इसको DSM-5 कहते हैं। और ICD-10 इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर्स, यानी उसका भी 10 बार रिवीजन हो चुका है, इसीलिए इसको ICD-10 कहा जाता है। तो हमारे जितनी भी मानसिक रोग हैं, जितने भी मानसिक बीमारियां हैं या विकृतियां हैं, उनको हम एक मैनुअल के आधार पर हम उसकी व्याख्या करते हैं। तो ये हम इसमें पढ़ेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे वो है मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर, कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स कौन होते हैं जो कि मानसिक रोगियों का उपचार करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो सेकंड चैप्टर होगा वो है कारक तथा विचारधाराएं, यानी कॉजुअल फैक्टर्स एंड व्यू पॉइंट्स, कि जो असामान्य व्यवहार है उसके जो हैं कौन कौन से कारक हैं। तो उसमें फर्स्ट जो सब टॉपिक होगा वो होगा असामान्य व्यवहार के आवश्यक, पर्याप्त तथा योगदान करने वाले कारक, नेसेसरी, सफिशिएंट एंड कंट्रीब्यूटर कॉजेज। उसके बाद डायथीसिस तनाव मॉडल, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस तरह से जो हमारा स्ट्रेस है वो हमारी मानसिक विकृति को उत्पन्न करता है। तो ये डायथीसिस मॉडल हम पढ़ेंगे। देन व्यू पॉइंट्स, यानी
जो मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं उसमें कौन कौन से परिप्रेक्ष्य हैं या कौन सी विचारधाराएं हैं, या वो कौन सी विचारधाराएं हैं जिन्होंने एबनॉर्मल बिहेवियर को व्याख्या करने की कोशिश की है। उसमें हमारी हैं जैविक विचारधारा, मनोवैज्ञानिक विचारधारा और सामाजिक विचारधारा। थर्ड जो हमारा चैप्टर होगा वो है नैदानिक मूल्यांकन तथा निदान, क्लिनिकल असेसमेंट एंड डायग्नोसिस, यानी कि जो मानसिक रोग है हम कैसे पता लगाएं या कौन सी विधियां हैं जिनके आधार पर हम डायग्नोज कर सकते हैं कि इस व्यक्ति में ये मानसिक रोग है। तो इसमें हम जो मापन करते हैं तो बहुत सारे परीक्षणों का हम उपयोग करते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हम काम में लेते हैं। तो वो कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन से परीक्षण हैं जिनके आधार पर हम मूल्यांकन कर सकें, मापन कर सकें। तो हम इसमें जो एक टॉपिक छोटा हम पढ़ेंगे वो है बेसिक एलिमेंट्स इन असेसमेंट, मापन के आवश्यक तत्व कौन से हैं। उसके बाद फिज़िकल एंड साइकोलॉजिकल मेज़रमेंट, जो हमारा शारीरिक या शरीर है या हमारी दैहिक प्रक्रियाएं हैं उनका मापन कैसे किया जाए, और साइकोसोशल यानी मनोसामाजिक मूल्यांकन कैसे किया जाए। तो इसके लिए विभिन्न परीक्षण हैं जो कि जिनके आधार पर हम साइकोलॉजिकल या फिज़िकल या साइकोसोशल मूल्यांकन कर सकते हैं। सेक्शन बी के अंतर्गत हमारा जो फोर्थ चैप्टर है वो है एंग्जाइटी, चिंता विकृति। इसके अंदर हम पढ़ेंगे ऑब्सेशन कंपल्शन यानी मनोग्रस्तता बाध्यता विकृति, तथा ट्रॉमा आघात एंड स्ट्रेस तनाव विकृतियाँ। इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कितने प्रकार की होती हैं, इनके नैदानिक लक्षण क्या हैं और कौन कौन से कारक हैं जो कि इन्हें प्रभावित करते हैं, चिंता को प्रभावित करते हैं या मनोग्रस्तता बाध्यता विकृति को प्रभावित करते हैं या तनाव को प्रभावित करते हैं। फिफ्थ चैप्टर है मनोदशा विकृतियां तथा आत्महत्या, मूड डिसऑर्डर एंड सुसाइड। मनोदशा का मतलब आप समझते ही हैं कि कभी हम खुश होते हैं, कभी हमारा मूड जो है बहुत अच्छा होता है, कभी हमारा मूड खराब होता है। तो मनोदशा विकृतियां जो हैं वो कितने प्रकार की हैं, उनकी नैदानिक पिक्चर या उनके लक्षण क्या हैं और उनके कारण क्या हैं। इसी तरह से आत्महत्या की कितने प्रकार की है, उसके लक्षण क्या हैं और उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। एंड सेक्शन बी में सिक्स्थ चैप्टर है सोमैटिक सिम्टम्स एंड डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स, काया प्रारूप विकृतियाँ तथा मनोविच्छेदी विकृतियाँ। काया प्रारूप विकृतियाँ मीन्स लक्षण तो हों हमारे शारीरिक तथा उसके कारण मनोवैज्ञानिक हों, और जब हम देखें तो वास्तव में उस व्यक्ति को हमें कोई रोग नज़र नहीं आता। तो काया प्रारूप विकृतियाँ कितने प्रकार की हैं, उसके लक्षण क्या हैं तथा कौन कौन से कारक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं, तथा मनोविच्छेदी विकृतियाँ यानी सिक्स्थ चैप्टर के अंदर हमारे दो चैप्टर मिले हुए हैं। एक तो काया प्रारूप विकृतियाँ सोमैटिक सिम्टम्स या डिसऑर्डर्स, और दूसरी है मनोविच्छेदी या डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। मनोविच्छेदी विकृति से हम समझें तो विच्छेदन यानी व्यक्तित्व का विच्छेदन, जैसे स्मृति लोप होना या व्यक्तित्व लोप होना, या जो है पहचान संभ्रांति कि हमें जो है संभ्रांति उत्पन्न होती है कि कौन है हम कौन हैं, हम क्या हैं। तो इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो मनोविच्छेदी विकृति के सिम्टम्स कहलाते हैं। सेक्शन सी में हमारा सेवन्थ चैप्टर है खाने संबंधी विकृतियाँ, फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर। तो खाने संबंधी विकृतियाँ कितने प्रकार की होती हैं, उनके क्या लक्षण हैं तथा कौन कौन से कारक हैं जो उनको प्रभावित करते हैं। तो इसके बारे में हम सेवन्थ चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड एट्थ चैप्टर है मनोविदालिता तथा अन्य मनस्ताप विकृतियाँ, मनोविदालिता सीजोफ्रेनिया तथा दूसरे जो हमारे साइकोटिक या मनस्ताप विकृतियाँ हैं। तो
मानसिक विकृतियों को हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है साइकोन्यूरोसिस और एक होती है साइकोसिस या साइकोटिक्स। तो साइकोन्यूरोसिस जो हैं उनमें चिंता विकृतियाँ या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स या मूड डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, और साइकोटिक डिसऑर्डर्स के अंतर्गत सीजोफ्रेनिया या अन्य मनस्ताप विकृतियाँ आती हैं। तो ये सीजोफ्रेनिक पेशेंट कौन होते हैं, मनोविदालिता कितने प्रकार की होती है, उसके क्या लक्षण हैं, तथा मनोविदालिता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त मनस्ताप, अन्य मनस्ताप विकृतियों में हम पैरानोइया पढ़ेंगे। पैरानोइया कितने प्रकार का है, उसके नैदानिक लक्षण कौन कौन से हैं, तथा कौन कौन से कारक हैं जो पैरानोइया को प्रभावित करते हैं। एंड लास्ट हमारा जो चैप्टर है वो है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, मनोवैज्ञानिक उपचार या चिकित्सा। तो इसमें कौन कौन सी साधन हैं, टेक्निक्स हैं या कौन कौन सी थेरेपीज़ हैं जिसके आधार पर हम मानसिक रोगियों को चिकित्सा दे सकते हैं या उनका उपचार कर सकते हैं। तो हमारे सिलेबस में जो है वो है व्यवहार चिकित्सा, बिहेवियर थेरेपी, दूसरी है संज्ञानात्मक चिकित्सा तथा संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक चिकित्सा, कॉग्निटिव थेरेपी, एंड तीसरी है मानवतावादी अनुभवात्मक चिकित्सा, ह्यूमनिस्टिक एंड एग्जिस्टेंशियल थेरेपीज़, और लास्ट है हमारी मनोगत्यात्मक चिकित्सा या साइकोडायनेमिक थेरेपी। तो इन सबको हम अलग अलग से पढ़ेंगे, यानी कि 5 चैप्टर्स को मिलाकर एक चैप्टर है जो कि मनोवैज्ञानिक उपचार या चिकित्सा का चैप्टर है। तो ये अलग अलग 5 चैप्टर्स हैं जो एक ही चैप्टर के अंदर शामिल हैं। तो व्यवहार चिकित्सा कि कौन सी टेक्निक्स हैं, संज्ञानात्मक की कौन सी हैं, मानवतावादी की कौन सी हैं, या मनोगत्यात्मक की कौन सी टेक्निक्स हैं जिनके आधार पर हम मानसिक रोगियों का उपचार कर सकते हैं। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 3 हमारे सेक्शन होंगे, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3। और तीनों यूनिट में से आपको हर यूनिट से 2-2 प्रश्न आएंगे और उनमें से आपको एग्ज़ाम में एक एक प्रश्न करना होगा और प्रत्येक प्रश्न 15 मार्क्स का होगा। इस प्रकार हमारा पेपर फर्स्ट का ये सिलेबस